चलिए इस वीडियो में हम स्टैटिस्टिक्स के उन 3 चीजों के बारे में बात करते हैं जो कि डेटा को रिप्रेजेंट करने के काम आता है, यानी कि मीन, मीडियन और मोड के बारे में। लेकिन उस पे अभी हम थोड़ी देर में आएंगे। पहले तो एक बार ये समझते हैं कि ये स्टैटिस्टिक्स आखिर किस चीज के बारे में है। तो अगर हम इस स्टैटिस्टिक्स की दुनिया में हैं, तो हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे डेटा की बात कर रहे हैं। डेटा। अब डेटा से हम करते क्या है? तो सबसे पहले जो प्रोसेस है वो शुरू होता है इसको कलेक्ट करने से, कि सबसे पहले हम सर्वे वगैरह करेंगे और फिर डेटा को कलेक्ट करेंगे। लेकिन अभी जो हमने डेटा को कलेक्ट किया वो तो हमारे पास रॉ डेटा है, वो तो हमने इधर से उधर से करके बहुत सारे डेटास को कलेक्ट कर लिया है, उससे अभी हम कुछ फायदा नहीं उठा सकते। तो इसमें फिर सेकंड स्टेप आता है कि हम उसे प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करते हैं। हम उसे इसके बाद प्रॉपरली ऑर्गेनाइज कर देंगे ताकि हम समझ सकें कि हाँ, हमने जो डेटा कलेक्ट किया वो किस कैटेगरी का है, कौन सा कहाँ पे रेलेवेंट है, किसको कहाँ पे डालना है और बहुत सारी चीजें। तो हर किसी को करने के तरीके, डेटा को ऑर्गेनाइज करने के तरीके, उसको कलेक्ट करने के तरीके, सबके अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे कि ऑर्गेनाइज करने के लिए हम या तो टैली मार्क्स का यूज कर सकते हैं या फिर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का यूज करते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो ऐसे करके फिर हमने डेटा को ऑर्गेनाइज कर लिया। अब एक बार डेटा को ऑर्गेनाइज कर लिया तो अब हम उसे अच्छे से रिप्रेजेंट करेंगे ताकि हम उसे विजुअली देख पाए और समझ पाए। तो फिर हमारे पास आता है तीसरा स्टेप, डेटा को रिप्रेजेंट करने का। REPRESCNT, रिप्रेजेंट करने का। अब फिर रिप्रेजेंट करने के भी कई तरीके होते हैं। मान लीजिए कि आप इसे विजुअली ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करना चाहें तो इसे हम ग्राफिकली बोल देते हैं। ग्राफिकली, जिसमें हमारा पाई चार्ट्स, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगन, ये सारी चीजें आ जाती हैं। लेकिन एक दूसरा तरीका होता है डेटा को रिप्रेजेंट करने का, जिसमें हम एक रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू चुनते हैं। रिप्रेजेंटेटिव, एक डेटा का रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, एक वैल्यू चुनते हैं जो कि इस डेटा सेट को समझने में काम आता है। कि अगर हम इस, मान लीजिए कि जैसे कि हमारे पास कुछ 10 नंबर्स की डेटा है, लेकिन अब हमें एक ऐसा रिप्रेजेंटेटिव चाहिए, एक ऐसी वैल्यू चाहिए जो कि उन 10 के 10 वैल्यू को रिप्रेजेंट करे, तो वो हम इस कैटेगरी में डाल देंगे। अब उस रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू को कई बार हम डेटा का सेंट्रल टेंडेंसी भी बोल देते हैं। सेंट्रल सेंट्रल टेंडेंसी, थोड़ा ये हाईफाई वर्ड है लेकिन है वही रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू, सेंट्रल टेंडेंसी। या फिर इसे कई बार हम एवरेज भी बोल देते हैं। एवरेज। अब ध्यान इस बात का रखिए कि आमतौर की भाषा में हम एवरेज जिस चीज के लिए यूज करते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास 3 नंबर है, 4, 5 और 6। अगर हम बोले कि इसका एवरेज क्या होगा तो हम बोल देंगे 4 + 5 + 6 डिवाइडेड बाई 3। लेकिन स्टैटिस्टिक्स की दुनिया में एवरेज का और भी कुछ मतलब हो सकता है। ये मतलब तो है ही। यहाँ पे जो हम 3 कैटेगरीज देखेंगे कि एवरेज एक्चुअली हम स्टैटिस्टिक्स में 3 तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। या तो अरिथमेटिक मीन निकाल दे, जो कि हमने यहाँ पे किया, या फिर इसे हम मीडियन से डिनोट करें, जिसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे, या फिर जो तीसरा तरीका होता है एवरेज पता करने का, वो मोड होता है। यानी कि एवरेज बेसिकली डेटा की सेंट्रल वैल्यू को, उस रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू को बोलेंगे, ना ही कि सिर्फ उसके मीन को। तो खैर, ये चीज अगर हम एक बार समझ चुके हैं, अब हम इनके बारे में धीरे धीरे पढ़ना शुरू करते हैं। लेकिन इस पूरी प्रोसेस को, और फाइनली इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हमें ये सारी चीज मिल गई, तब हम डेटा से इन्फरेंस निकालने की कोशिश करेंगे कि ये जो डेटा हमने कलेक्ट किया आखिर उससे कुछ चीज तो हमें समझ में आएगी। तो वो इस पूरे प्रोसेस को स्टैटिस्टिक्स में डील किया जाता है कई अलग अलग तरीकों से। अब हम यहाँ पे इन 3 चीजों के बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए यहाँ पे एक छोटा सा हम एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास एक गार्डन है जिसके अंदर प्लांट्स है। मान लीजिए हमने कुछ 6 प्लांट्स उसके अंदर उगाए हैं, और उस प्लांट्स की जो हाइट है वो कुछ 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, एक चौथी प्लांट है वो 6 सेंटीमीटर की है, पांचवी प्लांट वो भी 1 सेंटीमीटर की है, और जो छठी प्लांट है वो सबसे बड़ी है 7 सेंटीमीटर की। ये हमें डेटा दिया हुआ है, ये हमारे गार्डन में प्लांट है जिसकी हाइट हमें यहाँ पे मेंशन है। अब एक दूसरा इंसान है जो कि किसी दूसरे कमरे में बैठा है। मान लीजिए एक दूसरे कमरे में आपका कोई रिश्तेदार या फिर कोई आपका दोस्त बैठा हुआ है।
जो कि आपको चैलेंज कर रहा है और बोल रहा है कि भाई देखो, तुम्हारे पास ये गार्डन है जिसकी हाइट्स या डिफरेंट प्लांट के तुम्हारे पास है, लेकिन मुझे एक ऐसी वैल्यू चाहिए जो कि इस सारे वैल्यूज को रिप्रेजेंट करेगा। अब आपके दिमाग में बहुत सारे ख्याल आ सकते हैं। आप ये भी सोच सकते हैं कि मैं इस सबका अरिथमेटिक मीन निकाल के इसको बता दूं, या फिर मैं ऐसा सोच लूं कि इसको ऑर्डर करने के बाद जो सबसे सेंट्रल वैल्यू होगा वो मैं इसे बता दूं, या फिर सबसे आसान तरीका यही होगा कि जो हाइट सबसे ज्यादा रिपीट हो रही है वो मैं इसे बता दूं। तो इन सब चीज के ही बारे में मीन, मीडियन और मोड बताता है। तो आइए इसे एक एक करके समझते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे मीन की बात करें, मीन मीन या फिर इसे और अच्छे से लिखे तो ये होता है अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक अरिथमेटिक मीन। तो ये जो अरिथमेटिक मीन होता है, ये सबसे कॉमन तरीका है, सबसे ज्यादा यूज होने वाला तरीका है एवरेज या फिर सेंट्रल टेंडेंसी या फिर डेटा का रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू पता करने के लिए। तो अरिथमेटिक मीन में हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास डेटा दी हुई है उन सबको आपस में जोड़ के डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ, ऐसा कितने कितने ऐसे नंबर है हमारे पास, उससे हम डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि इस केस में ये हो जाएगा 4+3+1+6+1+7 डिवाइडेड बाई कितने ऐसे नंबर है हमारे पास, तो 1 2 3 4 5 6 डिवाइडेड बाई 6। यानी कि ये वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएगी। 4+3 was 7, 7 और 1 8, 8 और 6 14, 15, 15 और 7 हो गया 22/6। इसे हम लिख सकते हैं 3 होल 4/6 या फिर 3 होल 2/3 के बराबर। अब आप चाहें तो इसे फिर डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि 2/3 हो जाएगा हमारा 0.66666 यानी कि 0.6 बार के बराबर। तो ये हमारा हो जाएगा 3.6 बार के बराबर, यानी कि वो वैल्यू जिसके इर्द गिर्द ये पूरी डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड होगी। तो ये तो थी अरिथमेटिक मीन की बात। उसके बाद अब हम आते हैं, चलिए, अपने दूसरी चीज यानी कि मीडियन पे। मीडियन, अब ये मीडियन क्या होता है? तो सिंपल शब्दों में, अगर हम इस दिए हुए डेटा को ऑर्डर में लिख लें, अब या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लीजिए या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लीजिए, और उसके सेंट्रल वैल्यू को हम उठा लें, तो वो सेंट्रल वैल्यू इस डेटा का मीडियन कहलाता है। लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि ये बहुत जरूरी है कि हम इस डेटा को यहाँ पे ऑर्डर जरूर कर लेंगे, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर जिसमें भी आप चाहे कर सकते हैं, लेकिन डेटा को यहाँ पे ऑर्डर करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हम यहाँ पे उस डेटा की एग्जैक्टली सेंट्रल वैल्यू की ही बात करेंगे। जैसे कि अगर हम इस डेटा को यहाँ पे ऑर्डर में लिखें तो हमें क्या मिलेगा, सबसे छोटा है यहाँ पे 1, फिर से एक और 1 है, फिर आएगा 3, फिर आएगा 4, फिर आएगा 6 और फिर आएगा 7। हमने इस दिए हुए डेटा को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लिया। अब इस दिए हुए डेटा का सेंट्रल वैल्यू क्या होगा? तो यहाँ पे हमारे पास इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे हमें दो मिडिल वैल्यूज मिलेंगे, यानी कि यहाँ पे यहाँ पे ये जो 3 और 4 है, ये दोनों इसके एग्जैक्टली सेंट्रल वैल्यूज यानी कि एग्जैक्टली मिडिल वैल्यूज होंगे। तो ऐसे केसेस में हम इन दोनों मिडिल वैल्यूज का अरिथमेटिक मीन ले लेते हैं, जो कि इस डेटा का मीडियन कहलाएगा। यानी कि 3+4/2 यानी कि 7/2 यानी कि 3.5, जैसे कि आप देख सकते हैं वो एग्जैक्टली यहाँ बीचों बीच होगा। तो ये जो है वो इस डेटा का मीडियन कहलाएगा। मान लीजिए कि अब अगर हमारे पास ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होते हैं, ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जैसे कि मान लीजिए हम ले लेते कुछ 0, 5, 1000, 9000, 9000, 90,000 ले लिया, फिर मान लीजिए यहाँ पे ले लेते हैं हम 1 लाख ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 5 ऑब्जर्वेशन है और ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी है। तो इनका जो सेंट्रल वैल्यू है वो क्या होगा, 1000। तो इस केस में ये जो 1000 है, 1000 वो इस दिए हुए डेटा का मीडियन हो जाएगा। तो एक बार अब हमने मीडियन समझ लिया, अब हम आते हैं अपने फाइनल इस मोड पे। ये मोड क्या होता है? इन तीनों में सबसे कम यूज होने वाला मोड होता है और लोग अक्सर इसे सबसे डिफिकल्ट मानते हैं। लेकिन देखिए, अभी हम समझ लेते हैं कि ये मोड आखिर है क्या। मोड हम उस वैल्यू को बोलते हैं जो कि दिए हुए डेटा में सबसे ज्यादा बार
रिपीट हो रहा है। जैसे कि इस डेटा की बात करें, यहाँ पे हमारे पास 4 जो कि सिर्फ एक ही बार है, 3 वो भी सिर्फ एक ही बार है, लेकिन अगर हम 1 की बात करें तो वो यहाँ भी है और यहाँ भी है, यानी कि 1 2 बार रिपीट हो गया है। 6 और 7 भी एक एक ही बार है, यानी कि इस डेटा का जो मोड होगा वो 1 हो जाएगा। वैसे ही मान लीजिए, अगर यहाँ हम यहाँ पे एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, कुछ ऐसा हमारे पास होता 4 3 3 2 2 2 5 6। अब यहाँ पे वो कौन सी वैल्यू है जो कि सबसे ज्यादा रिपीट हुई है? तो 4 तो एक ही बार है, लेकिन 3 यहाँ पे 2 बार रिपीट हुआ है, 2 यहाँ पे 3 बार रिपीट हुआ है जो कि सबसे ज्यादा है, 5 और 6 एक ही बार है। तो इस केस में जो हमारा मोड होगा वो 2 हो जाएगा। तो फिर जी जो फिर दिए हुए डेटा में जो भी वैल्यू सबसे ज्यादा रिपीट होती है वो हमारा मोड कहलाती है। तो ये थी अरिथमेटिक मीन, मीडियन और मोड की बात, जो कि डेटा की सेंट्रल टेंडेंसी को पता करने में काम आता है।